मैंने लास्ट वीडियो में कैश के स्टॉकों के बारे में बात किया। उसमें एक LIC हाउसिंग फाइनेंस F&O में भी है। पावर सेक्टर पे मैंने विशेष बोला कि कैश के शेयर जो NHPC, GIPCL, नवेली नेगलाइट, ये सब शेयर एक्यूमुलेट करना चाहिए। साथ में लार्ज कैप में क्या होता है कि वन वे तेजी नहीं होता है, कंसोलिडेट करते हुए ट्रेडिंग करते हुए ऊपर को जाता है। तो एक लार्ज कैप स्टॉक, मैं इस वीडियो के माध्यम से ओनली लार्ज कैप स्टॉक का बात करूंगा, जिसमें ट्रेडिंग भी किया जा सकता है दोनों तरफ, सेल करके भी, बाई करके भी, और पोजिशनल होल्ड करके भी। ध्यान रखिए, ये वीडियो मेरा एजुकेशनल लर्निंग पर्पज से है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट कर सकते हैं। तो इस स्टॉक के माध्यम से स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा एल एन टी में एक अच्छा बॉटम बना था। बहुत सारे लोग 1900 के आसपास, बहुत लोग बुलिश हो गया था 2200 जाएगा। मैंने क्लियर कट बजट के आसपास बोल दिया था कि इस स्टॉक का टॉप बन रहा है, एक गिरावट होगा, वहां पे खरीदेंगे एक बड़ी तेजी के लिए। एज फॉर माई व्यू, इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ी तेजी है, लॉन्ग टर्म तेजी है, लेकिन वन वे तेजी नहीं हो सकता है, और लार्ज कैप में तो स्पेशल। तो LNT को क्या करना चाहिए? LNT को मूव तो छूट गया है, 1600 से 1800 के रेंज में आ गया है। इस लेवल पे हम नहीं लेंगे, लेकिन जैसा मेरा व्यू है कि मार्च के एंड तक एक बॉटम मिलेगा और 4 और 2 अप्रैल के बाद एक तेजी आएगी। तो ये 2 वीक का व्यू है। अगर आप बायर हैं, बाई करना चाहते हैं, तो इस स्टॉक का बॉटम फिर से 1690 के आसपास बनेगा। 1619, 1675, 1720, ये एक रेंज होगा। 1720 रुपए से 1680 रुपए का, उस रेंज को हम खरीदेंगे। और अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो इस हफ्ते और कल जो ट्रेडिंग सेशन है, ये स्टॉक 1820 रुपए के ऊपर नहीं जाता है और 1770 रुपए तोड़ देता है। 1820 रुपए के ऊपर जाता है तो वेट एंड वॉच करना चाहिए। वेट एंड वॉच करना चाहिए। 1790 के नीचे सेल करेंगे ट्यूसडे के ट्रेडिंग सेशन में। तो सेल साइड जिसको लेना है ले सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से 1720 और 1680, 1680 और 1720 के बीच में ये बेस्ट बाइंग होगा, जहां से इस स्टॉक में 2160 रुपए का टारगेट, जो अभी रिसेंट हाई बना है, उस हाई को भी तोड़ेगा, एक नया हाई बनाएगा। 2160 रुपए का हाई के लिए अगले 2 महीने का ट्रेड है। मीन्स जिसको LNT में इन्वेस्ट करना है, यहाँ से भी इन्वेस्ट कर सकता है। अगर आपको 100 शेयर खरीदना है तो 10 शेयर यहाँ खरीदिए, 10 शेयर 1750 पे, 10 शेयर 1730 पे, 10 शेयर आप 1720 रुपए पे, और ऐसे एवरेज करके आप 1680 रुपए तक का लेवल मिलेगा। और दोनों तरफ के प्लेयर हैं तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। 1818 रुपए अगर कल नहीं आता है और 1770 रुपए कटता है तो आप बेच सकते हैं। इसका टारगेट इस हफ्ते का 1720 रुपए मेरे को दिख रहा है, और 1720 रुपए से हम लॉन्ग करेंगे। लेकिन याद रखिए 1680 रुपए भी आ सकता है, वो बेस्ट बाइंग लेवल है। और जितना नीचे गिरे बाई करेंगे। 2160 रुपए का टारगेट मुझे अगले 2 महीने का। तो ये एक तरीके से इन्वेस्टमेंट एनालिसिस है। कोई शॉर्ट टर्म के व्यू पे अगर आप ट्रेड करते हैं, प्रॉफिट लॉस होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है। तो नेक्स्ट स्टॉक लुपिन पे लोग बहुत बेरिश हो गए थे। फार्मा में मुझे एक अच्छा तेजी दिख रहा है अगले 2 महीने के साइकिल में। पावर, इंफ्रा एंड फार्मा, ये 3 होंगे। साथ में सीमेंट भी चलेगा और बैंकिंग भी चलेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और IT का लॉन्ग टर्म चार्ट पे बहुत अच्छा टॉप लग सकता है। तो IT के कारण ही ये पिछले 2 साल से तेजी चल रहा है, और ये तेजी कहीं ना कहीं जून जुलाई तक कंप्लीट होने वाला है। तो IT में तो तेजी रहेगा ही रहेगा। एवरी डिप टू बाइंग है शॉर्ट टर्म के पर्पज से, और उसके बाद IT को भूल जाना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक अलग व्यू हो सकता है। तो नेक्स्ट स्टॉक लुपिन में भी एक अच्छा खासा बॉटम से 711 के लेवल से बाउंस आया है। एज फॉर माई व्यू, इस स्टॉक को कहाँ लेना चाहिए? तो इस स्टॉक का जो सपोर्ट है नीचे से एक मूव आया है
810 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और एज फॉर माय व्यू ये स्टॉक कहीं ना कहीं 730 आने वाले टाइम में मिलेगा। 730 रुपए के आसपास खरीदेंगे। स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस 660 का होगा क्लोजिंग बेसिस पे, वीकली चार्ट पे, और टारगेट इसका 1100 से 1200 रुपए का होगा। क्या ये 2 महीने में? नहीं, पोजिशनल लॉन्ग टर्म 6 महीने के पर्पज से, 1 साल के पर्पज से। लेकिन इस 2 महीने में क्या होगा? इस 2 महीने में 880 रुपए एक मेजर रेजिस्टेंस मिलता है, और 880 को तोड़ देगा तो 950 तक की तेजी देखा जा सकता है। अगर 660 नहीं टूटता है तो 950 रुपए के लिए शॉर्ट टर्म एवरी लेवल रेजिस्टेंस का काम करेगा। देखते जाइए, 820 810 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा इसका 880 रुपए का। स्टॉप लॉस होगा 770 का। फिर 880 पार कर जाता है तो आपका स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस होगा 810 रुपए का, टारगेट होगा 950 का। और 950 क्रॉस कर जाता है तो स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस होगा 860 का, टारगेट होगा 1080 का। तो 960 के बाद ये स्टॉक रुकने वाला नहीं, 1100 के रेंज में चला जाएगा। तो ये हो गया लुपिन की एनालिसिस। अगर हम नेक्स्ट अच्छे स्टॉक की बात करेंगे तो हैवेल्स। गर्मी का सीजन है, एसी और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का बहुत ही ज़्यादा डिमांड होने वाला है, ऑलरेडी है। इस स्टॉक को डिप पे देखिए, ये स्टॉक यहाँ पे लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको डिप मिलेगा तो लेंगे। अगले 2 महीने के पर्पज से हैवेल्स में एक तेजी है, 1210 रुपए का एक रेजिस्टेंस है, कट गया तो इजीली ये स्टॉक 1300 रुपए तक के जाने की तैयारी कर सकता है। तो एज फॉर माई व्यू 18 अक्टूबर का ये हाई है, जहाँ पे हमने प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट में टॉप बन गया है, वहाँ से ये स्टॉक अच्छा खासा गिरा हुआ है, और अब इस लेवल से एक तेजी के चांसेस पूरे दिख रहे हैं। कहाँ लेना चाहिए? 1080 और 1120, ये एक रेंज है। 1100 के जोन पे आवे तो लेना चाहिए। 1070, 1080 ये एक मेजर सपोर्ट है, नहीं टूटेगा। और इसका टारगेट आने वाले टाइम में 1320 रुपए का दिखता है 1210 के बाद। तो स्टॉक ऊपर जाने की पूरी चांसेस है। श्री राम फाइनेंस लिमिटेड, इस स्टॉक में भी बॉटम बनते हुए दिख रहा है। श्री राम फाइनेंस लिमिटेड में एक बॉटम बना था 1160 रुपए का, और इसका 1000 का बॉटम बना है, और 1000 से इस स्टॉक का सपोर्ट है 1080, 1070 मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेना चाहिए वहाँ पे। तो ये शॉर्ट टर्म कहाँ पे लेना चाहिए गिरावट पे, हम उसकी बात कर रहे हैं। आएगा उस रेट पे लेंगे। 10 स्टॉकों का एनालिसिस कर रहा हूँ, हो सकता है कि 2 ना आवे, 8 आए। 8 में से जो आपको अच्छा, सबसे अच्छा लगता है, 2-3 कंपनियों को जरूर ले सकते हैं। मैं उस पर्पज से एनालिसिस कर रहा हूँ, जो सेक्टर चलने वाला है उसकी बात कर रहा हूँ। रैमको सीमेंट में एक अच्छा खासा करेक्शन हुआ है। सीमेंट में एक तेजी, जैसे मैं बोल रहा हूँ, सेक्टर वाइज मैं एनालिसिस भी कर रहा हूँ। सीमेंट में एक तेजी है जिसका सपोर्ट जो है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 720 का है। 720 और 740 ये एक रेंज है। 740 टूटेगा, 720 बेस्ट बाइंग लेवल है, आपको मिलेगा 2 हफ्ते के अंदर में मिलेगा, लेना चाहिए वहां पे। इंडस टावर का भी बॉटम बन रहा है। और इस स्टॉक को हम लेंगे 225 रुपए के ऊपर, और गिरेगा तो क्या, अगर गिरता है तो 190 रुपए का जो लो है वहां पे अगर लेते हैं तो 170 का स्टॉप लॉस होगा। 225 कटने के बाद ये स्टॉक 270 रुपए 270 तक जाने की कोशिश करेगा। एज फॉर माई व्यू, जो लो बना है उस लो के आसपास मिले तो 170 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट जो होगा 270 का हो सकता है। तो उतना ये वोलेटाइल न्यूज बेस्ड काउंटर है ये। नेक्स्ट स्टॉक जो होगा, मद ये
मन्नापुरम फाइनेंस, देखिए गोल्ड में एक बहुत बड़ी तेजी है, और गोल्ड में तेजी होने से मन्नापुरम फाइनेंस में एक तेजी आ सकती है, और ये स्टॉक में तेजी होगा 122 रुपये के ऊपर। लेकिन बेस्ट लेवल क्या है, जो बॉटम बना था 109 रुपये का, उस 112 112 से लेके 109 के बीच में लो बन सकता है। उस लेवल के आसपास आवे, रिवर्सल मिले, निफ्टी का भी इंडेक्स का भी डेली जो मैं व्यू देता हूँ वहाँ पे रिवर्सल मिलने लगे, तो इस स्टॉक को 112-13 के रेंज में भी लिया जा सकता है। असली ब्रेकआउट 125 के ऊपर आएगा, और ये स्टॉक फिर से जो हाई है, गोल्ड के हाई के कारण ये स्टॉक कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा, क्योंकि अगस्त तक मेरे को अच्छा तेजी दिख रहा है गोल्ड में। जुबलेंट फूड वर्क, जुबलेंट फूड वर्क में एक पैनिक डाउन साइड मूव देखा गया है, और टॉप बना है अच्छा, और 2400 के लेवल से स्टॉक बाउंस तो किया है, लेकिन 2540 रुपये एक सपोर्ट है, टूटने के बाद दोबारा से लो मारेगा। तो हम इस स्टॉक को खरीदेंगे 28-29 मार्च को। ये स्टॉक में एक फिर से एक एग्जिट रैली, मैं तेजी नहीं हूँ इस स्टॉक में, बहुत बुलिश नहीं हूँ। ये स्टॉक जैसे 3500 के आसपास का हाई लगाया है, उसी हाई के आसपास जाने की एक बार कोशिश जरूर करेगा। स्टॉक मार्केट का एक फंडामेंटल रूल है कि निकालने की जरूर कोशिश करता है, जो लोग फंस गए हैं, लेकिन टाइम देना पड़ सकता है। और इस स्टॉक में मेरे को 3250 रुपये का टारगेट दिखता है, 2890 रुपये कटना चाहिए। तो फिलहाल अभी पहला टारगेट जो होगा 2450, 2360, 2250, ये रेंज में 2 अप्रैल के पहले नहीं खरीदना है। 2 अप्रैल के पहले 28-29 तारीख को 2250, 2360 के आसपास बॉटम बना हुए 2440 के ऊपर चले तो आप खरीद सकते हैं 2800 रुपये का टारगेट के लिए। 2800 और 2560 ये एक रेंज हो सकता है कि ये स्टॉक जल्दी से 2800 2900 को काटेगा, तो 3250 भी जल्दी से चला जाएगा। जितना जल्दी जाएगा उतना ही ये स्टॉक आगे के लिए खराब हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म बॉटम बना रहा है, तो मेरे हिसाब से 2850 और 2450 के रेंज में ही ट्रेड करना चाहिए, और 2560 एक मेजर रजिस्टेंस है जहाँ पे ये है। तो मेरे हिसाब से ये 29-28 तारीख के बाद हम खरीदेंगे। 2 अप्रैल तक ये मिल जाता है नीचे तो लेंगे, या 2560 या 2460 के ऊपर चले, 2560 के ऊपर चलने लगे, 2560 ही बेस्ट रेट है। लेकिन यहाँ से 200-250 रुपये गिर सकता है, साइकिल इसका डाउन साइड का कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए 2 अप्रैल के बाद इसी रेट पे मिले, नीचे का काम कर दे तो लेंगे, वरना 2250, 2360 अगर आ जाता है 28-29 तारीख को और वहाँ से सिम्टम दिखने लगे, तो एक बार सवाल पूछ सकते हैं आप लोग, लेना चाहिए या रुकना चाहिए। तो ये है कहानी, और ये स्टॉक अगर लॉन्ग टर्म बॉटम बना रहा है तो 2160 को नहीं तोड़ना चाहिए। अगर 2160 टूट गया तो स्टॉक फिर से ये बहुत खराब हो जाएगा, ये फिर से 3 डिजिट पे चला जाएगा, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म साइकिल पे टॉप बना है। तो ये रहा एनालिसिस। तो मेरे हिसाब से ये कुछ स्टॉकों का मैंने व्यू दिया है, जिसको मार्केट गिरने के बेसिस पे हम खरीदने की कोशिश करेंगे। उन लार्ज कैप के स्टॉकों को अगले 45 दिन के लिए एक तेजी का जो सिम्टम हमने अप्रैल फर्स्ट वीक से प्लानिंग किया हुआ है, उसको हम प्ले करेंगे। तो ये रहा स्टडी एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई सवाल हो तो आप इस कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। डिस्क्लेमर याद रखिए, वीडियो मेरा लर्निंग एंड एजुकेशनल व्यू है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।